नए नवेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पहले तो चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया और अब कहना है कि वही होगा जो मैं कहूंगा। जी हां, चौंकिए मत, सच है। दावा किया जा रहा है कि जिन याचिकाओं की सुनवाई चंद्रचूड़ नहीं करना चाहते थे, अब उन याचिकाओं को लेकर संजीव खन्ना ने आदेश पारित कर दिया है और कहना है कि अब याचिकाओं पर सुनवाई भी होगी और फैसला भी होगा। वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा जो कि सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में होता था। तो कौन सी है वो याचिका और कैसे सीजीआई खन्ना ने एक ही झटके में चंद्रचूड़ की प्रथा को पलट दिया है? पहले आप खबर देखिए, फिर एक्शन पर आते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जनसत्ता की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में बंद की थी प्रथा, संजीव खन्ना ने दोबारा शुरू किया है ये काम। तो संजीव खन्ना ने दोबारा से उस काम को शुरू कर दिया है, उस प्रथा को शुरू कर दिया है जिस पर चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, वो ज्यादातर ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी जनहित याचिका पर कौन सी पीठ सुनवाई करेगी, कौन सी पीठ सुनवाई नहीं करेगी। चंद्रचूड़ के पहले जो सीजीआई थे यूयू ललित, उन्होंने भी इस प्रथा को फॉलो किया, लेकिन चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में इसको बंद कर दिया। खबर भी मौजूद है, खबर में देखिए आगे लिखा भी हुआ है। मैं खबर का मेन पॉइंट पढ़कर आपको सुना भी देती हूं। देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा है कि पूर्व सीजीआई यूयू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे, लेकिन हाल ही में रिटायर हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। तो चंद्रचूड़ की तरफ से जिस प्रथा को बंद कर दिया गया था, उस प्रथा को संजीव खन्ना ने अपना पदभार संभालते ही तुरंत शुरू कर दिया है, तुरंत जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अब कौन सी जनहित याचिका पर कौन सुनवाई करेगा, कौन नहीं करेगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेगा। और तो और सीजीआई खन्ना की तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि अधिकतर जो जनहित याचिकाएं हैं उस पर मैं ही सुनवाई करूंगा और मैं ही फैसला लूंगा। तो बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई खन्ना ने बड़ा आदेश पारित कर दिया है और इस आदेश के सामने आने के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के अलावा सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ अधिकतम मुद्दों पर विषयवार विचार करेगी। तो विचार करेगी, सीजीआई खन्ना की बेंच विचार करेगी और तो और नया रोस्टर भी तैयार कर दिया गया है। तो क्या आदेश पारित कर दिया गया है और इस आदेश में रोस्टर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में आगे जनसत्ता की लिखा भी हुआ है कि सीजीआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन के लिए नया रोस्टर जारी किया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 पीठों को नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर दे दिया है। इसके साथ ही ये फैसला लिया गया है कि सीजीआई और 2 वरिष्ठतम जस्टिस की अध्यक्षता वाली पहली 3 अदालतें क्रमशः पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। तो सीजीआई भी शामिल होगा, 2 वरिष्ठतम जजेस भी शामिल होंगे, तभी सुनवाई होगी और ज्यादातर जो जितनी भी जनहित याचिकाएं सामने आएंगी उस पर सीजीआई खन्ना सुनवाई करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं पदभार संभाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मानो कि जो नए सीजीआई संजीव खन्ना बनाए गए हैं, उन्हें चंद्रचूड़ का काम करने का तरीका पसंद नहीं था, क्योंकि जैसे ही शपथ ली थी, तुरंत जो सीजीआई चंद्रचूड़ का फैसला था उसको पलट दिया था और अब प्रथा पर रोक लगा दी है। अगर फैसले की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही संजीव खन्ना शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने तुरंत आदेश पारित कर दिया कि अगर किसी भी याचिका पर तत्काल सुनवाई करवानी है तो अब मौखिक नहीं चलेगा, बल्कि मेल करना होगा या फिर कि पत्र लिखना होगा, तभी तत्काल सुनवाई होगी। तो ये प्रथा भी मैं आपको बता दूं, ये आदेश भी सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में दिया गया था, लेकिन इस पर भी संजीव खन्ना ने एक ही झटके में लगाम लगा दी है, रोक लगा दी है। तो सीजीआई जो खन्ना है वो किस तरीके से बिल्कुल फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, 4 दिनों के अपने कार्यकाल में सीजीआई संजीव खन्ना ने वकील को फटकार तक लगा दी है। खबर तक निकलकर सामने आई है, वीडियो तक निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई खन्ना भड़के हैं और वकील से साफ कह दिया है कि हम तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए यहां पर नहीं बैठे हुए हैं। तो सीजीआई खन्ना का जो वर्किंग स्टाइल है, ये मोदी सरकार को खटक सकता है। सिर्फ चंद्रचूड़ को नहीं,
नहीं बल्कि मोदी सरकार के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है। और कितना बड़ा ये खतरा बन सकता है इसका अंदेशा तो तभी हो गया था जब सीजेआई खन्ना शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ नमस्कार करते हैं, लेकिन मोदी जी है कि अपनी कुर्सी से टस से मस तक नहीं होते। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से जब सीजेआई खन्ना शपथ ले लेते हैं तो जब नमस्कार करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंडली जितनी भी वहां पर भाजपाई नेता मौजूद हैं, कोई भी अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं होता है, जबकि हॉल में सारे के सारे लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं और सीजेआई खन्ना के लिए तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, सीजेआई खन्ना कितना मोदी सरकार के लिए खतरा बनेंगे, क्या एक्शन होगा, क्या फैसले होंगे, ये तो आगामी 6 महीनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है। एक तरफ जहां सीजेआई चंद्रचूड़ की जारी की गई प्रथाओं पर रोक लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ फैसलों को भी पलटा जा रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उस पर तत्काल सुनवाई भी हुई है और तत्काल एक्शन भी हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में जो बुलडोजर की प्रथा है उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस रोक के बावजूद भी बुलडोजर चला। अब इसी बुलडोजर को लेकर उलेमाए हिंद ने जनहित याचिका दाखिल की। ये याचिका तो चंद्रचूड़ के सामने ही लगा दी गई थी, लेकिन अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तब हुई है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गया है। और सुनवाई नहीं हुई है, एक्शन हुआ है, ऐतिहासिक फैसला भी निकलकर सामने आया है। तो फैसले पर फैसले हो रहे हैं, एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं और सीजेआई खन्ना फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है कि आगामी 6 महीने मोदी सरकार के लिए क्या मुश्किल होने वाले हैं? और इसी के साथ आपको क्या लगता है, क्या चंद्रचूड़ के जाने और सीजेआई खन्ना के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट बदला हुआ नजर आ रहा है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।